हाय, वेलकम बैक टू द चैनल। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, रिसर्च करके बनाए हैं, ढूंढे हैं और इनकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के अंदर या एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जिनके अंदर करंट अफेयर चाहिए तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए, मैंने इसको क्वेश्चन और आंसर की फॉर्म में लिखा नहीं है, बट क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है मैं उस फॉर्म में उस फॉर्म में मैं आपको बोल के बता दूंगा और आप उसको उस तरीके से याद करेंगे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ये वीर गाथा प्रोजेक्ट क्या है। तो वीर गाथा प्रोजेक्ट सीबीएसई के द्वारा लॉन्च किया गया एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि गैलेंट्री अवार्ड जो हमारे देश के सैनिकों को मिलते हैं उनके बारे में सिखाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि सीबीएसई ने रिसेंटली वीर गाथा प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और वो किस बारे में था। ऑप्शन दी होंगी तो इसका आंसर होगा गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में ये है। इंडियन रेलवेज ने रिसेंटली दो फ्राइट ट्रेन्स होती हैं जिसमें सामान लोड होता है, इसमें पैसेंजर नहीं होते हैं। तो दो काफ़ी बड़ी लॉन्ग हॉल फ्राइट ट्रेन चलाई हैं, तो उनका क्या नाम है? त्रिशूल और गरुड़। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि त्रिशूल एंड गरुड़ ये क्या है इनमें से। तो ऑप्शन दे देंगे कि ये ट्रेन का नाम है, या ये एरोप्लेन का नाम है, या ये मिसाइल का नाम है, या ये कुछ और है। तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सेंटर बनाया है, इनॉग्रेट किया गया है इसे विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर, वीजीयू, और इसका नाम है अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर। तो ये सेंटर कहाँ पर लॉन्च किया गया है, ये एमसीक्यू बन सकता है। और ये अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक देश का पहला सेंटर है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग, ये तीन संस्थाओं ने मिलकर के, यानी तीन बॉडीज ने मिलकर के ये बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू सेट अप विश्वकर्मा वाटिका सभी हुनर हाट पे टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व एंड प्रमोट इंडियाज ग्लोरियस लेगेसी of centuries old skills of artisans and craftsmen. The first such Vishkarma Vatika has been set up in Hunar Haat at Rampur, उत्तर प्रदेश। तो ये क्वेश्चन ऐसा आएगा कि हुनर हाट क्या होता है। हुनर हाट बेसिकली एक, आप समझ लीजिए, एक फंक्शन नहीं, एक मेला जैसा एक जगह होती है। एक परमानेंटली भी कुछ जगह होती हैं, एक एरिया होता है जहाँ पर इंडियन आर्ट एंड क्राफ्ट को शोकेस किया जाता है, तो उसे हाट कह देते हैं। बेसिकली हुनर हाट्स, जैसे दिल्ली में हाट है, बड़ी फेमस है, तो वहाँ पर आपको हार्ट हैंडीक्राफ्ट वर्क जो इंडिया की आर्ट एंड क्राफ्ट है वो वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विश्वकर्मा वाटिका, अभी आपसे क्वेश्चन ऐसे आएगा कि विश्वकर्मा वाटिका क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कुछ लोगों को नहीं पता होगा विश्वकर्मा कौन थे। देखिए, विश्वकर्मा बेसिकली एक देवता ही थे और उनकी पूजा की जाती है, विश्वकर्मा डे भी होता है। और ये बहुत अच्छे आर्किटेक्ट माने जाते थे, यानी कि एक तरह से आर्ट एंड क्राफ्ट और स्किल इसको ये दर्शाते हैं। देखिए, हिंदुइज्म में बहुत सारे देवताओं को एज अ रिप्रेजेंटेशन किसी भी चीज़ के लिए, जैसे बल के लिए, यानी फिजिकल पावर या मेंटल पावर के लिए, बहुत सारे देवताओं को रिप्रेजेंटेशन माना गया है। तो उसमें से एक देवता है विश्वकर्मा, जो कि आर्किटेक्चर के, यानी क्रिएशन के, मतलब फिजिकल वर्ल्ड की क्रिएशन के लिए ये रिप्रेजेंट उसे करते हैं। तो इसके लिए विश्वकर्मा वाटिका बनाई जाएगी। पहली विश्वकर्मा वाटिका कहाँ बनी है? हुनर हाट, रामपुर में। रामपुर यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर। तो याद रखिए, विश्वकर्मा वाटिका हुनर हाट, हर हुनर हाट पे विश्वकर्मा वाटिका बनाई जाएगी। और ये पहली कहाँ पर बनी है? रामपुर में, उत्तर प्रदेश में। गीता गोपीनाथ, देखिए गीता गोपीनाथ चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, और साथ में वो रिसर्च डिपार्टमेंट के डायरेक्टर भी हैं। तो उनका टेन्योर जो है वो जनवरी में ख़त्म हो चुका है। ये वीडियो के जो क्वेश्चन है उसे उस फॉर्म में मैंने बोला है, तो थोड़ा उस हिसाब से एडजस्ट करना। यानी एक डेजिग्नेशन है जिसके अंदर कुछ ट्रांजिशन हुई है। तो इस क्वेश्चन की भाषा को समझ लेना
क्योंकि ये क्वेश्चन पास्ट टेंस में निकल चुका है, लेकिन इसकी लैंग्वेज आपको क्वेश्चन में आ सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। बात ये कि गीता गोपीनाथ जो थी जो जो है वो एज अ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की चीफ इकोनॉमिस्ट की तरह काम करती थी, और अब वो वापस से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में चले जाएंगी। तो ये क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस फॉर्म में नहीं है, बट आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि गीता गोपीनाथ कैसे कहाँ पर किस संस्था में थी, और किस संस्था से जुड़ी हुई थी, और किस पोस्ट पर थी या किस डेजिग्नेशन पर थी। सो शी वॉज द चीफ इकोनॉमिस्ट। डेंजरस गुड्स क्या होते हैं? डेंजरस गुड्स का मतलब यहाँ पर हथियार वगैरह नहीं है वो भी होते हैं वैसे, लेकिन डेंजरस गुड्स मतलब जो जो एक्सप्लोजन की क्षमता रखते हैं, जैसे लिथियम आयन बैटरी है, या किसी किसी केस में कुछ एनिमल्स हो सकते हैं, और एक्सप्लोसिव डिवाइसेस हो सकती हैं। लिथियम आयन बैटरी, फोन्स, इस तरह की चीज़ों की हैंडलिंग बहुत केयरफुली करनी पड़ती है, क्योंकि दे हैव द पोटेंशियल टू ब्लास्ट एंड टू एक्सप्लोड। 131वीं 131st डेथ एनिवर्सरी किन की? बांग्लादेश के ललोन फ़कीर, जो कि एक सूफी सेंट थे, तो उनकी 131वीं डेथ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं या उसे याद रख रहे हैं। प्रोग्राम का नाम क्या है? ललोन स्मरण उत्सव। अब ये उत्सव, ये बंगाली भाषा का थोड़ा क्या कहते हैं, टेंट है थोड़ा सा, तो इस तरह से ऐसे ही लिखा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि उत्सव होना चाहिए, बट ये बंगाली भाषा को की वजह से ऐसा है। तो बांग्लादेश शिल्प कला अकादमी या एकेडमी उन्हें ट्रिब्यूट देना चाहती है, किन्हें? ललोन फकीर को, जो कि कौन थे? सूफी सेंट थे। अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन करंट अफेयर में रहा है। किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो नाम आपको लिखा हुआ मिलेगा ललोन फकीर, ये कौन से देश से एसोसिएटेड है? तो ये बांग्लादेश से एसोसिएटेड है, और ये कौन है? तो ऑप्शन में कुछ भी दे देंगे, क्रिकेटर लिख देंगे, सिंगर लिख देंगे, डांसर लिख देंगे, और सूफी सेंट लिख देंगे। तो सूफी सेंट उसका आंसर है। गेल, गेल एक पीएसयू है और स्टेट ओन्ड यानी कि कंपनी है। तो ये करंट अफेयर में क्यों है? क्योंकि इन्होंने इंडिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन बनाने वाला प्लांट, ग्रीन हाइड्रोजन बनाने वाला प्लांट बनाया है, और इनके चेयरमैन है मिस्टर मनोज जैन। और ये जो प्लांट होगा वो 10 मेगावाट का इलेक्ट्रोलाइजर इसके अंदर होगा, जिससे कि 4.5 टन ग्रीन हाइड्रोजन बनेगी। अब हाइड्रोजन ऑफ कोर्स एक गैस है, ये ट्रांसपेरेंट होती है। ग्रीन हाइड्रोजन का यहाँ पर ये मतलब है कि ये इको फ्रेंडली तरीके से बनाई जा रही है। यहाँ पे दो क्वेश्चन है। नंबर 1 आपसे ऐसे पूछेंगे, मैं आपको लैंग्वेज बता देता हूँ, कि इंडिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किसने बनाया है? तो उसका आंसर होगा, ऑप्शन दे देंगे, सेल, गेल, कुछ भी, मतलब कुछ ऑप्शन चेंज कर देंगे। गेल भी कंपनी है, सेल भी कंपनी है, या कोल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कुछ भी लिख सकते हैं क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए। गेल, तो गेल इसका आंसर है, और इसके डायरेक्टर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, चेयरमैन है मनोज जैन। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, 4.5 टन वगैरह कर सकते हैं, गुड टू नो है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। एसपीएम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता में पहला ऐसा पोर्ट बना है देश का जहां पर रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल ROIP सिस्टम लगाया गया है। वहां पर सबसे बड़ा ये सबसे बड़ा एक मेजर पोर्ट बना है जहां पर ROIP सिस्टम लगा है, और ये इसे किन्होंने इनोग्रेट किया है? वहीं के चेयरमैन मिस्टर विनीत कुमार ने इसे इनोग्रेट किया है। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और पहले भारत के रह चुके कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन जी, इन्होंने गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड बनाया है सबसे बड़े क्रिकेट बैट का, सबसे बड़े क्रिकेट बैट, जो कि परनॉर्ड रिकॉर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने डिज़ाइन किया। ये 56 फीट बड़ा और 9 टन का एक बैट है। बेसिकली इसे बनाया गया है एक एक गुड लक के लिए, एक विशेस के लिए, एक रिप्रेजेंटेशन के लिए, इंडियन टीम को सपोर्ट करने के लिए। तो ये
यहाँ पर आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन किस तरह से आएगा, एक तो आपको मोहम्मद अजहरुद्दीन जी के बारे में पता होना चाहिए। सेकेंडली, बिगेस्ट बैट किस कंपनी ने डिज़ाइन किया है, इसका नाम है पेरनॉर्ड रिकार्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बन्नी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लेना। देखो काफ़ी क्वेश्चन मैंने वैसे चुन के डाले हैं और करंट अफेयर की मैगजीन से, इंटरनेट से, ओपन सोर्स से क्वेश्चन लिए हैं। ऑफ कोर्स खुद तो नहीं बनाता क्वेश्चन, मतलब ये सब न्यूज़ में है तो वहाँ से ये लिए गए हैं। ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बन्नी, बन्नी एक भैंस की जो है नस्ल है, ब्रीड है। सबसे पहली आईवीएफ से बनाया गया बछड़ा गुजरात के कच्छ रीजन में गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट के अंदर पैदा हुआ है। तो ये सबसे पहला है भारत का इस ब्रीड का आईवीएफ। आईवीएफ एक टेक्निक होती है, इसमें इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यानी कि बट आपको इसकी डिटेल में नहीं जाना है, बायोलॉजी का क्वेश्चन नहीं है ये। फिलहाल करंट अफेयर के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि बन्नी ब्रीड की जो बफेलो है उसे आईवीएफ द्वारा बनाया गया है। और क्यों बनाते हैं, देखो आईवीएफ की टेक्निक्स क्यों यूज़ होती हैं बेसिकली, जो बायोलॉजिस्ट्स हैं या वेटनरीज डॉक्टर्स हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स हैं, वो भी इन्वॉल्व होते हैं इसमें। तो ये सब क्या चाहते हैं कि बेटर क्वालिटी ऑफ एनिमल्स, फार्म एनिमल्स बने, जैसे कि ज़्यादा मीट देने वाला चिकन, ज़्यादा ज़्यादा दूध देने वाली गायें, भैंसें, तो इन सब को बनाने के लिए आईवीएफ का यूज़ किया जा सकता है। तो इसमें दो तीन छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपको ब्रीड का नाम पता होना चाहिए, बन्नी ब्रीड। आईवीएफ की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। कहाँ पर, गुजरात में कच्छ रीजन के अंदर और गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। एक तमिल लैंग्वेज ड्रामा है कुजंगल, इंटरनेशनली इसको जो बोलते हैं पेबल्स बोलते हैं। सॉरी अगर मेरी तमिल की प्रोनाउंसिएशन खराब होगी, क्योंकि मुझे तमिल नहीं आती है, तो जैसे सही प्रोनाउंसिएशन पता हो तो माफ़ करना। बट कुजंगल जो है ये एक तमिल लैंग्वेज की ड्रामा फिल्म है, जिसे कि इंडिया की ऑफिशियल एंट्री दी गई है, मतलब इंडिया के द्वारा ऑफिशियल एंट्री दी गई है 94th अकेडमी अवार्ड्स में और ऑस्कर 2022 के लिए। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था विनोद राज पीएस ने, और इसे प्रोड्यूस किया था नयनतारा और विघ्नेश शिवन ने। तो द 94th अकेडमी अवार्ड्स आर scheduled to take place in लॉस एंजलिस मार्च 27, 2022। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ इंडिया की तरफ से एक ऑफिशियल एंट्री मिली है इसे 94th अकेडमी अवार्ड्स पे। और मूवी का नाम, सॉरी ड्रामा फिल्म का नाम आपको याद होना चाहिए, कुजंगल। और भाषा पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार आपको नाम दे के क्वेश्चन पूछ लेंगे कि ये कौन सी भाषा में थी। अब कुजंगल पढ़ के क्योंकि बहुत सारे नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है क्या ये प्रोनाउंसिएशन है, कहाँ कौन सी भाषा का वर्ड है। ऑफ कोर्स जो साउथ इंडियन लोग होंगे जिनकी ये मेन भाषा है, उन्हें पता है कि ये क्या चीज़ है, क्या इसका मीनिंग है। बट नॉर्थ के स्टूडेंट्स को, ईस्ट के स्टूडेंट्स को जिनकी मूल भाषा ये नहीं है, उनके ये कंफ्यूज कर जा सकता है। तो क्वेश्चन में कुछ भी लैंग्वेज नीचे दे देंगे कि कुजंगल वॉज अ तेलुगु मूवी, तमिल मूवी, या फिर कोई बोडो लैंग्वेज, इस तरह की मूवी, या बंगाली। तो आपको मूवी का लैंग्वेज पता होना चाहिए, ड्रामा का लैंग्वेज पता होना चाहिए तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और नेटफ्लिक्स, इन्होंने एक मर्चेंट अलायंस बनाई है, फाइनेंशियल रेगुलेशन डिस्पैरिटी इन इंडिया, ऑनलाइन मर्चेंट दैट आर डिपेंडेंट ऑन फिनटेक एंड अदर financial institutions for subscription and revenue models have formed a merchant payment alliance of India। बेसिकली मैं बताता हूँ आपको क्या चीज़ है ये। द group is to be collaborator और to the digital payment policy discourse। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आएगा पहले मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज आएगा, मतलब ये बहुत डीप में याद करने वाला क्वेश्चन नहीं है, एक स्टेटमेंट आ सकती है। जिस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होगा पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रिसेंटली मर्चेंट अलायंस बनाई है कुछ कंपनीज ने मिलकर के। ठीक है, मर्चेंट पेमेंट अलायंस ऑफ इंडिया बनाई है। और क्यों बनाई है, वैसे लिखा हो सकता है वहाँ पर आगे कि फाइनेंशियल रेगुलेशन में जो डिस्पैरिटी है फिनटेक कंपनीज के द्वारा,
या फाइनेंशियल मॉडलिंग में जो कमियां हैं, यानी कि जो साधारण कंज्यूमर है, दुकानदार है, वो परेशान होता है इस मॉडल से। जो कंपनी है जैसे गूगल पे, पेटीएम, एयरटेल वॉलेट एटसेट्रा या फ़ोन पे, इन सब की जो प्रॉपर तरीका नहीं है काम करने का, उसकी वजह से, मतलब नॉट डायरेक्टली बट यस, इनकी रेगुलेशंस जो है प्रॉपर नहीं है या उसमें डिस्पैरिटी है, इसके लिए एक MPAI बनाया है। तो बेसिकली कंपनीज का नाम आपसे पूछना चाह रहे हैं वो, 3-4 ऑप्शंस दे देंगे, आई मीन 4 ऑप्शंस दे देंगे, और सेट लिखा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, नेटफ्लिक्स या कुछ और कंपनी का नाम लिख देंगे। तो आपको ये 3 का सेटअप वहां पे ढूंढना होगा, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक एंड नेटफ्लिक्स। ई कॉमर्स एक कंपनी है, अमेजोन इंडिया सब जानते हैं। उसने एक अमेजोन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम लॉन्च किया है। इट्स अ ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशनल प्रोग्राम, और ये भारत में लॉन्च किया गया है। इससे होगा क्या कि कंप्यूटर साइंस की जो एजुकेशन है और जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो अंडर रिप्रेजेंटेटेड और अनडिजर्व्ड कम्युनिटीज़ हैं, उनको ये फ़ायदा देगा। ये मैंने कहीं से आर्टिकल की लैंग्वेज कॉपी की है, यहाँ पर अनडिजर्व्ड कम्युनिटीज़ लिखा हुआ है। मुझे पर्सनली ये ठीक नहीं लग रहा, बट ये मैंने नहीं लिखा है, किसी आर्टिकल में था। बट खैर, मीनिंग इसका ये है कि अमेजॉन इंडिया ने एक, आपसे पूछेंगे कि अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर किसने बनाया, तो अमेजॉन इंडिया ने बनाया। किस लिए? कंप्यूटर साइंस की एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, बेसिकली डिप्रेस्ड क्लास या अंडर रिप्रेजेंटेड स्टूडेंट्स जिन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, उनके लिए। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के मैस्कॉट कौन है? तो एक कार्टून कैरेक्टर है, सभी जानते हैं, चाचा चौधरी एक कंपोनेंट है जिनका दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है, इस तरह से उनकी एक लाइन है बड़ी फेमस कार्टून के अंदर। तो उन्हें नमामि गंगे प्रोजेक्ट का एक ऑफिशियल मैस्कॉट बनाया गया है, और इसके रिलेटेड कुछ कॉमिक्स भी निकलेंगी हिंदी में, इंग्लिश में और बंगाली में, ताकि बच्चे पढ़ें और प्रभावित हों। कार्टून को इस तरह से फ्रेम किया जाएगा जिससे कि एक अच्छा मैसेज निकले। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अमित शाह जी ने एक ऑल इंडिया कार रैली को चलाया, जिससे कि सुदर्शन भारत परिक्रमा नाम दिया गया, सुदर्शन भारत परिक्रमा। NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की ये रैली है, बेसिकली कार रैली है। और आज़ादी का अमृत महोत्सव, आपको पता है 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा है, तो ये रैली निकली थी रेड फोर्ट से, और ये अक्टूबर 30 में ख़त्म हुई थी पुलिस मेमोरियल में, दिल्ली के अंदर। क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में एक रैली हुई थी, सुदर्शन भारत परिक्रमा, ठीक है, परिक्रमा, परिक्रमा का मतलब होता है राउंड लेना। खैर, सुदर्शन भारत परिक्रमा, NSG ने ये, तो क्वेश्चन में आएगा कि किसने, ये कौन था, किसके द्वारा, कौन था इसमें पार्टिसिपेंट, कौन था? तो NSG थी, ठीक है। ऑप्शन में कुछ भी दे देंगे, दिल्ली पुलिस, NSG, ITBP, CRPF, तो वो सब ऑप्शन ठीक नहीं होगा। ऑप्शन कौन सी ठीक होगी? NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे, रेड फोर्ट पे रुकी थी, कहाँ से शुरू हुई थी, किसने झंडा दिखाया था, वो सब नहीं। बेसिकली कौन था रैली के अंदर, और रैली का नाम क्या था? कार रैली थी, ये ऑल इंडिया कार रैली थी, सुदर्शन भारत परिक्रमा। अभी हाल ही में एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि GI टैग मिला है, और वो डिश का नाम था मिही दाना। ये बंगाल के, यानी हमारे भारत के वेस्ट बंगाल के बर्धमान डिस्ट्रिक्ट से निकला, और इसे किंगडम ऑफ बहरीन, एक जगह है, देश है, वहाँ पर एक्सपोर्ट किया गया। तो बेसिकली ये एक मिठाई है, मिही दाना। क्वेश्चन क्या बनता है? ये नीचे कंपनी का नाम वगैरह लिखा हुआ है, DM एंटरप्राइजेज, ये नहीं पूछेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, साफ साफ बताऊं तो। क्वेश्चन ये है कि मिही दाना किस स्टेट से बिलोंग करता है, और GI टैग ये किस स्टेट का है? तो वेस्ट बंगाल इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कहाँ एक्सपोर्ट किया गया था सबसे पहली बार, तो इसका आंसर है किंगडम ऑफ बहरीन। दूसरा क्वेश्चन भी, मतलब ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी GI से ही रिलेटेड है और करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो एक चावल की टाइप है जो कि वाडा, जो कि पालघर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, इसका नाम है जिन्नी या फिर जिन्नी राइस। तो बेसिकली क्वेश्चन ये बनता है कि जिन्नी या जिन्नी राइस या वडा कोलम राइस, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से या कौन सी तहसील से रिलेटेड है? तो ये वाडा तहसील जो कि पालघर में है, उससे रिलेटेड है।
जीआई टैग का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। कमला हैरिस जो कि यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट है, पहली वुमेन और इंडियन ओरिजिन की ये हैं। इन पर एक किताब लिखी गई थी हाल ही में, कमला हैरिस फिनोमिनल वुमेन। किसने लिखी थी, क्वेश्चन आएगा। चिदानंद राजघाटा। तो चिदानंद राजघाटा जी ने इनके ऊपर किताब लिखी थी, किताब का नाम था कमला हैरिस फिनोमिनल वुमेन। एम्स में एक जंग लड़ते हुए, बुक का नाम है, किसने लिखी थी। रमेश पोखरियाल निशंक ने। ये इंडिया के एजुकेशनल मिनिस्टर थे कुछ महीने पहले, मतलब कैबिनेट रिशफल से पहले। और पब्लिशिंग हाउस का नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ किसने लिखी थी, ऑथर का नाम पता होना चाहिए। इन्होंने ये किताब गिफ्ट की थी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी को। तो बुक का नाम है एम्स में एक जंग लड़ते हुए। रमेश पोखरियाल निशंक ये बोलते हैं। और बस ये आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, या तो बुक का नाम दिया होगा और किसने लिखी है ये पूछेंगे, या फिर किसने लिखी है यानी कि रमेश पोखरियाल निशंक का नाम लिखा होगा और नीचे ऑप्शन दे देंगे कि क्या लिखा है। तो एम्स में एक जंग लड़ते हुए रमेश पोखरियाल निशंक जी ने ये लिखी है। आखिरी क्वेश्चन ये है कि क्या आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं। तो अगर आपका आंसर हाँ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट।